तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है। पीएम किसान सम्मान निधि 20वीं किस्त 2000 रुपए जून महीने में आने वाला है। डेट क्या है, आइए जानते हैं। इसके साथ ही जानेंगे राशन योजना के बारे में और 3000 रुपए खाते में आएगा। दोस्तों, महिला समृद्धि योजना भी उत्तर प्रदेश में लागू होगी। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पीएम किसान योजना में 20वीं किस्त की रिलीज डेट का इंतजार अब समाप्त हुआ है। खाते में 2000 रुपए इस दिन आएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 20वीं किस्त को देश भर के लोग इंतजार कर रहे हैं। जून 2025 में 2000 रुपए की अगली किस्त आएगी भी या नहीं, तारीख की घोषणा का लोग इतना इंतजार कर रहे हैं कि अब तो हद ही हो गई है। कोई कह रहा 20 जून, कोई कह रहा 25 जून, लेकिन अभी तक डेट सामने नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट में तरह तरह का बज़ बना हुआ है। आपको बता दें तो पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर में 24 फरवरी को 19वीं किस्त जारी किए थे। अब तब से 20वीं किस्त का इंतजार लोग कर रहे हैं। 4 महीने का अंतर पूरा हो चुका है। अब बताया ये जा रहा है कि आखिरी किस्त जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी होगा, यानी 25 जून या फिर 30 जून को खाते में पैसा आ सकता है। ये भी कहा गया है कि जुलाई लगने से पहले खाते में पैसा आ जाएगा। ई-केवाईसी दोस्तों करा लीजिए, भूमि का सत्यापन होना जरूरी है। आधार लिंकिंग भी करे रहेंगे तो पैसा आपके खाते में पहुंचेगा। बैंक खाता और आईएफएससी कोड भी सरकार ने कहा है सही करा लो। अब जहां जहां पर कैंप लगता था वो सब कुछ भी अब समाप्त हो चुका है। कहने का मतलब सरकार की तैयारी पूरी हो गई है। अब खाते में किसी भी डेट पर इसी जून में पैसा आ जाएगा। मतलब आज 24 तारीख तो हो ही गई है। अब 5 से 6 दिन का अंतर है, पैसा कभी भी पहुंच सकता है। तो यूपी के 39 जिलों में सीएम कंपोजिट स्कूलों का निर्माण शुरू हो गया है। प्री प्राइमरी से 12वीं तक एक परिसर में होगी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में अत्याधुनिक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण तेजी से हो रहा है। ये विद्यालय प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा एक ही परिसर में प्रदान करेंगे। प्रत्येक स्कूल पर लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च होगा। वहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रयोगशाला वगैरह सब कुछ होगा। फरीदाबाद, गुरुग्राम में 10 और 15 साल पुराने वाहनों का 1 नवंबर से नहीं मिलेगा पेट्रोल। वजह इसकी जान लीजिएगा। फरीदाबाद और गुरुग्राम में 1 नवंबर से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का ईंधन नहीं मिलेगा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार सख्त कदम उठाई है। ये नियम उत्तर प्रदेश में भी लागू हुआ है। तो दोस्तों, यूपी में 1,80,000 मृतक अपात्रों ने ली है वृद्धावस्था पेंशन। 17,000 अपात्र किसानों के खाते में गई है रकम। अब जरा इस खबर को समझिएगा, क्योंकि अगर आपको वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन चाहिए तो खबर बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन और किसान सम्मान निधि का भुगतान बड़ी संख्या में होता है और अपात्र भी अब इस बार बड़ी संख्या में पाए गए हैं। डीबीटी योजना के तहत दोनों योजनाओं की धनराशि सीधे लाभार्थियों के खाते में आती है और उत्तर प्रदेश में ही वृद्धावस्था पेंशन में 1,80,000 लोग अपात्र पाए गए हैं, जिसमें कुछ लोग मृतक हैं, कम उम्र के हैं, निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले हैं। तो अब इन लोगों के पास जो पैसा पहुंचा है वो रिकवर हो रहा है। इसी प्रकार से 12,000 दंपत्ति किसान सम्मान निधि ले रहे थे, यानी पति पत्नी दोनों को किसान सम्मान निधि मिल रही थी। अब इन लोगों से रिकवरी होगी। खाते में पैसा गया है तो ब्याज सहित वापस लिया जा रहा है। अपात्रों से रिकवरी का ऐलान किया है समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण के अनुसार केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से कमजोर लोगों की मदद के लिए ये योजना लागू की गई है। लेकिन जो लोग आय सीमा से अधिक कमाते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत है, तो उन लोगों से पेंशन की रिकवरी होगी। वैसे यूपी पेंशन अगर आपको नहीं मिला तो आपको बता दें कि बस 25 तारीख तक खाते में पैसा पहुंच जाएगा। किसान सम्मान निधि अपात्रों को नहीं दी जाएगी, दिया गया है तो पैसा वापस लिया जाएगा। वही दोस्तों, पेट्रोल 120 रुपए लीटर पहुंच सकता है। वजह तेल सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता बंद कर सकता है ईरान। क्रूड ऑयल $80 हुआ है। ईरान की संसद ने हाल ही में अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पास किया है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होता है तो इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल के दाम पर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तेल व्यापार का अहम रास्ता माना गया है। इस खबर के सामने आने के बाद क्रूड ऑयल के दाम बढ़कर $80 प्रति बैरल पहुंच गया है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा इम्पोर्ट है। अगर क्रूड ऑयल के दाम लंबे समय तक बढ़ते रहते हैं तो तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर ईरान ने ये रास्ता बंद करने का फैसला ले लिया है। अब ऐसे में भारत में 120 रुपए प्रति लीटर पहुंच सकता है पेट्रोल डीजल। यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर एयरपोर्ट के पास 7.5 लाख में यीडा दे रहा है प्लॉट। ये प्लॉट यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट सेक्टर 17, 18 और 20 में स्थित है। इस किफायती प्लॉट योजना के शुरू करने का निर्णय 18 जून को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई है। दोस्तों, बिहार में बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगों को 700 रुपए बढ़ाकर पेंशन दी जा रही है। पहले 400 रुपए मिलता था, 700 रुपए बढ़ा दिया गया, 1100 रुपए अब मिलेगा, जो कि जुलाई में आएगा भी। बिहार सरकार बुजुर्ग, विधवा महिलाओं, दिव्यांगों को मिलने वाली सामाजिक पेंशन को हर महीने के लिए 700 रुपए बढ़ा दिया है। अब इन सभी को जुलाई में हर महीने 1100 रुपए मिलेगा।
जो पहले 400 रुपए था, लेकिन यूपी सरकार वही पुरानी पेंशन दे रही है 1000 रुपए हर महीने का, जबकि चुनाव आने से पहले कही थी कि 1500 देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट किए थे कि कमेंट करिएगा 1500 रुपए सरकार दे, दबाव बनाया जाए, लेकिन ऐसा आपने किया नहीं। राशन वेरिफिकेशन स्कीम जरा जानिएगा, चेहरे से होगी पहचान, मोबाइल से पुष्टि, पारदर्शी राशन वितरण की ओर पहुंच रहा है यूपी। राशन टेक होम यूपी गवर्नमेंट स्कीम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने टेक होम राशन योजना को पारदर्शी और लक्ष्य केंद्रित बनाने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली लागू किया है। जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में FRS को अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह कदम कुपोषण के खिलाफ तकनीकी आधारित निर्णायक पहल साबित होगा। मतलब भैया, आपका फेस रिकॉग्निशन होगा, आपके मोबाइल पर OTP आएगा, तब जाकर आपको राशन मिलेगा। राशन कार्ड धारकों को अनिवार्य रूप से कराना होगा eKYC। बस बचे हैं 7 दिन। 30 जून तक सत्यापन न होने पर रुक जाएगा राशन कार्ड से मिलना फ्री राशन। आवास योजना और आयुष्मान योजना पर भी खतरा मंडराएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 18 रुपए प्रति दर से चीनी भी दी जा रही। तो दोस्तों, कोई भी जिला हो, कोई भी तहसील हो, राशन कार्ड अगर आपके पास है तो महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अभी तक सरकार ने इसकी डेट को नहीं बढ़ाया और शायद ये लास्ट डेट है। तो 30 जून eKYC कराने का निर्देश है, फटाफट करा लीजिए। लाभार्थियों को खाद्यान्न रोक दिया जाएगा अगर जिनकी eKYC नहीं होगी। राशन कार्ड बचा लीजिए रद्द होने से। यूपी की गरीब महिलाओं को 3000 रुपए महीना देगी सपा सरकार। 2027 में अगर जीते तो हर महिला को महिला समृद्धि योजना के तहत 3000 रुपए सपा सरकार देगी। दोस्तों, सपा सरकार यानी अखिलेश भैया ने ऐलान कर दिया है और ऐलान है कि 2027 में विधानसभा चुनाव अगर हम जीतते हैं तो समाजवादी पार्टी हर महिला को महिला समृद्धि योजना या फिर स्त्री सम्मान निधि योजना के तहत 3000 रुपए देगी। हिमाचल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने उड़ाया गरीबों का मजाक। दोस्तों, आपको बता दें कि गरीबी का मजाक किस प्रकार से युवक ने उड़ाया है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपको पता ही होगा पुनीत के बारे में। यूपी, बिहार और नेपाली लोगों के साथ बनाई रील अब जमकर हो रहे हैं ट्रोल। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पुनीत कुमार ने रील पर व्यूज के चक्कर में हिमाचल की जनता गरीबी का मजाक बनाया। इससे जुड़े 3 वीडियो भी बनाए। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इनके सामने आने के बाद पुनीत कुमार बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। यूपी बीजेपी 28 जिला अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही। गुटबाजी और विधायक सांसदों में वर्चस्व की जंग और फंस रहा है पेच। भाजपा के 28 संगठनात्मक जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर 3 महीने बाद भी सहमति नहीं बन पाई। चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सरकार के मंत्रियों और RSS के पदाधिकारियों को एक नाम पर राजी नहीं कर सके। तो शुरू होगा वाराणसी एयरपोर्ट पर टनल रनवे का काम। बोइंग B777 श्रेणी के विमान भी आसानी से करेंगे लैंड। नीचे रहेगा 6 लेन की सड़क। जी हां दोस्तों, वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाने का कार्य अगस्त से शुरू होगा। 42 शहरों में बारिश हुई है। आगरा में मगरमच्छ दौड़ा, बिजनौर में हाईवे डूब गया, बिजली से 6 लोगों की जान चली गई। कल 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है। लखनऊ समेत 42 शहरों में रविवार को भी खूब तेज बारिश हुई। हालांकि कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हुई है। वैसे आप किस जिले के हैं कमेंट कर दीजिएगा। आगरा के चंबल नदी से मगरमच्छ निकलकर गाँव तक पहुँच गया था। ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी तो सहम गए। बाकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। कुल मिलाकर आज भी बारिश का अलर्ट है। वैसे 23 जून को भारी बारिश का अलर्ट था, 24 और 25 जून को भी है। बाकी जिलों का नाम आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, BHU और CHS में 9वीं 11वीं के प्रवेश की तिथि हुई है घोषित। विश्वविद्यालय ने जारी किया पहला कट ऑफ। आज से शुरू होगी प्रक्रिया। तो भैया, पहलवान लस्सी और चाची की कचौड़ी की नई दुकान खुल गई है। काशी में फिर मिलने लगा कचौड़ी, जलेबी और लस्सी। दुकानदार बोले ग्राहकों को निराश नहीं करेंगे। दोस्तों, इससे पहले क्या हुआ था कि इनकी दुकानों पर बुलडोजर चल गया था। 17 जून की रात 30 दुकानें तोड़ दी गई थी, लेकिन अब नई दुकानें खुल गई हैं। वाराणसी के लहरतारा से भिखारीपुर तिराहा, लंका चौराहा होते हुए भेलूपुर विजया मॉल तक 9512 किलोमीटर लंबे 4 लेन सड़क बनाई जा रही है, जिस वजह से ये दुकानें तोड़ दी गई थी। फिर पहलवान लस्सी के मालिक बोले हम ग्राहकों को दास नहीं करेंगे और नई दुकानें खुल गई हैं। वहीं चाची की कचौड़ी की दुकान जब खुली टूटने के बाद, तो फिर से नया ठिकाना बनने के बाद लोगों की भयंकर भीड़ आप देख ही सकते हैं। कुल मिलाकर मजा लीजिए पहलवान लस्सी का और चाची की कचौड़ी का। बिजली निजीकरण का टेंडर होते ही जेल भरो आंदोलन करेंगे। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष बोले किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। यूपी में आधी रात 127 SDM के ट्रांसफर हो गए। शशि भूषण पाठक अमरोहा गए। प्रीति जैन सुल्तानपुर की नई SDM बनी हैं। बाकी पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। योगी सरकार ने रविवार देर रात 127 PCS अफसरों का तबादला कर दिया है। लखनऊ में आधी रात इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। 2000 लोगों ने ईरान के लिए दुआ की। नेतन्याहू मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं।
तो दोस्तों लखनऊ का दशहरी आम ऑस्ट्रेलिया यूरोप में 450 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। 25 देशों में सप्लाई होती है, लेकिन देश की 15 मंडियों में आम का जाम है। 1500 ट्रक खड़े हैं। 4 राज्यों में 5 विधानसभा उपचुनाव नतीजे। गुजरात के विसावदर में आम आदमी पार्टी जीती है, कड़ी में भाजपा जीती है, केरल में कांग्रेस कैंडिडेट जीते हैं, वही बंगाल में टीएमसी लगातार आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की काउंटिंग जब समाप्त हुई तो आम आदमी पार्टी को ज्यादा खुशी मिली, वहीं पर कुछ जगहों पर भाजपा भी जीती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खबर, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला भारत के लिए बड़ी तबाही है, क्योंकि पछुआ हवाओं से चेरनोबिल जैसा हादसा होगा। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच अमेरिका भी कूद पड़ा है। उसने ईरान के परमाणु ठिकाने को तबाह करने का दावा कर दिया है। अब इसका असर कहां और कैसे पड़ेगा, इसका जरूरत जानिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि जिस प्रकार से हवा भारत की ओर चल रही है, ऐसे में पूरे एशिया में तबाही ला सकता है जहरीली हवाएं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले से रेडियो एक्टिव कचरा भी निकलेगा। यह कचरा हवा के साथ पाकिस्तान, भारत समेत पूरे एशिया में फैल सकता है। तो ईरान से आ सकती है जहरीली हवाएं, इन पर ज्यादा असर होगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, यूपी, बिहार और हिमालय पर। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस भाई को सपोर्ट करिए। आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।